हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बालाजी स्टडी क्लासेस। दोस्तों, आज हम आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक भौगोलिक उपनाम यानी भारत और विश्व से रिलेटेड जिनके उपनाम यानी अन्य नाम से जाना जाते हैं, जो देश या जो शहर, आज हम उससे रिलेटेड एक वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आएगा और यूनिक कॉन्सेप्ट मैंने लिया है जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए 1 से 2 नंबर आपको कवर अप करा देगा। ठीक है दोस्तों, और आज हम ये टॉपिक कवर अप पूरा कर लेंगे एक ही वीडियो में। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। पहला पॉइंट कह रहा है स्वर्ण मंदिर का शहर किस नाम से जाना जाता है। मतलब स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर। ठीक है दोस्तों, अमृतसर को स्वर्ण मंदिर का शहर के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, अब अगला उपनाम है पोप का शहर। पोप का शहर जो होता है रोम। रोम की राजधानी है इटली। ठीक है दोस्तों, पोप का शहर रोम। ठीक है, रोम। अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 3 है बंगाल का शोक किस नाम से जाना। बंगाल का शोक दामोदर नदी। ठीक है दोस्तों, बंगाल का शोक दामोदर नदी। अगला पॉइंट है हाईटेक सिटी हैदराबाद। हैदराबाद किसकी राजधानी है दोस्तों, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। अगला पॉइंट है भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर। भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट कह रहा है धरती का स्वर्ग कश्मीर। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट है दोस्तों, इसके नोट्स बनाते चलिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे चलते हैं। अगला पॉइंट देखिए, पॉइंट नंबर 8 है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है दोस्तों। कोयम्बटूर को कहा जाता है। कोयम्बटूर को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। अगला देखिए, पॉइंट नंबर 9 है उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो दोस्तों कानपुर को कहा जाता है। दोस्तों कहा जाता है, नहीं कहता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, श्वेत नगर किसे कहा जाता है। बेलग्रेड को। ठीक है दोस्तों, श्वेत नगर किसे कहा जाता है। बेलग्रेड को। अगला पॉइंट है चीन का शोक किसे कहा जाता है। हांगो नदी को कहा जाता है। चीन का शोक हांगो नदी। ऐसे याद कर लीजिएगा। मध्य रात्रि के सूर्य का देश, तो दोस्तों नॉर्वे। मध्य रात्रि के सूर्य का देश नॉर्वे। अगला पॉइंट क्या कह रहा है 13 यूरोप के खेल का मैदान है दोस्तों। यूरोप के जो खेल का मैदान के किस नाम से जाना जाता है, यानी स्विट्जरलैंड। ठीक है दोस्तों, स्विट्जरलैंड को यूरोप के खेल का मैदान कहा जाता है। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट है सफ़ेद हाथियों का देश किस देश के मतलब किसे कहा जाता है। तो थाईलैंड को कहा जाता है। सफ़ेद हाथियों का देश थाईलैंड को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट देखिए उगते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है। तो उगते हुए सूर्य का देश जापान को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, जापान को कहा जाता है। जापान की राजधानी है टोक्यो। अगला पॉइंट है, और दोस्तों थाईलैंड की बात करें तो थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक। अगला पॉइंट है हजार झीलों की भूमि किसे कहा जाता है। दोस्तों फिनलैंड को कहा जाता है। हजार झीलों की भूमि को फिनलैंड कहा जाता है। अगला पॉइंट देखिए नील का उपहार या नील का वरदान किसे कहा जाता है। दोस्तों मिस्र को कहा जाता है। मिस्र। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट है डूबते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है। तो दोस्तों उगते हुए सूर्य को जापान कहा जाता है, और अगर बात करें डूबते हुए सूर्य का देश जो है वो है ब्रिटेन। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों आगे चलते हैं, अगला पॉइंट देखें। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, पॉइंट अगला है 19 नंबर है धान का कटोरा किसे कहा जाता है। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, इसके नोट्स बनाते चलिएगा। अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है विश्व का चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है। तो चीनी का कटोरा दोस्तों क्यूबा को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, क्यूबा को कहा जाता है। अगला पॉइंट देखिए, पॉइंट नंबर 21 है भारत का पेरिस किसे कहा जाता है। तो दोस्तों गुलाबी शहर यानी जयपुर
को भारत का पेरिस कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ पॉइंट समझ में आ रहे होंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने ले रखे हैं। गुलाबी शहर जयपुर, जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। अगला पॉइंट है गुलाबों का शहर किसे कहा जाता है, तो दोस्तों चंडीगढ़ को कहा जाता है, यानी गुलाबों का शहर चंडीगढ़। फिर देखिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है दोस्तों। अगला पॉइंट है भारत का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है, तो भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर को कहा जाता है। तो दोस्तों इसे एक और नाम से भी जाना जाता है, इस्पात नगरी के नाम से भी जाना जाता है जमशेदपुर को। अगला पॉइंट देखिए यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तो दोस्तों तुर्की को कहा जाता है। तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट देखिए, पॉइंट नंबर 26 है सांपों का देश किसे कहा जाता है, तो सांपों का देश को ब्राज़ील कहा जाता है। ब्राज़ील जो है ये सांपों का देश है। ब्राज़ील की राजधानी है ब्राज़ीलिया। अगला पॉइंट देखिए पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है, दोस्तों कोचीन को पूर्व का वेनिस कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, पूर्व का वेनिस कोचीन को कहा जाता है। अगला पॉइंट देखिए, पॉइंट नंबर 28 है इलेक्ट्रॉनिक या अंतरिक्ष का शहर किसे कहा जाता है, तो दोस्तों कर्नाटक की राजधानी है बंगलुरु को अंतरिक्ष का शहर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों यहाँ पे अपना जो इसरो है इसका मुख्यालय स्थित है, इसलिए इसे अंतरिक्ष का शहर कहा जाता है। अगला पॉइंट है पिरामिड का देश किसे कहा जाता है, तो सभी लोगों को पता होगा मिस्र को कहा जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर ये पॉइंट पसंद आए दोस्तों तो इसके नोट्स बनाते चलिएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम लोग आगे अगले पॉइंट को पढ़ते हैं और इसको वीडियो को पॉज कर लिएगा। पॉज करने पर के बाद इसके सब नोट्स बनाते चलिएगा। ठीक है दोस्तों, जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है अगला पॉइंट नंबर 13 है अंडों की टोकरी किसे कहा जाता है दोस्तों, आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। अंडों की टोकरी आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। आंध्र प्रदेश की राजधानी है हैदराबाद, प्रस्तावित अमरावती। दोस्तों सोया प्रदेश किसे कहा जाता है, तो सोया प्रदेश का मतलब है मध्य प्रदेश। ठीक है दोस्तों, सोया प्रदेश मध्य प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, मतलब मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश कह सकते हैं हम लोग। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। ठीक है दोस्तों, और यहाँ के जो मध्य प्रदेश के जो सीएम है वो कमलनाथ। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट है कॉकपिट ऑफ यूरोप किस नाम से जाना जाता है, मतलब कॉकपिट ऑफ यूरोप को किसे कहा जाता है, तो दोस्तों बेल्जियम कहा जाता है। बेल्जियम को कॉकपिट ऑफ यूरोप कहा जाता है। तो दोस्तों अगला पॉइंट है भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, तो दोस्तों मुंबई को कहा जाता है। तो दोस्तों मुंबई में एक और फैक्ट है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है, तो दोस्तों मुंबई में स्थित है। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट देखिए भारत का मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है, तो दोस्तों केरल को कहा जाता है। भारत का मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट देखिए, पॉइंट नंबर 35 है सिटी ऑफ गोल्डन गेट किसे कहा जाता है, तो दोस्तों सैन फ्रांसिस्को को कहा जाता है। सिटी ऑफ गोल्डन गेट सैन फ्रांसिस्को को कहा जाता है। इस्पात नगरी दोस्तों पता ही होगा जमशेदपुर। अगला पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 37 है लैंड ऑफ गोल्डन प्लीज किसे कहा जाता है, तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट है भूमध्य सागर का द्वार किसे कहा जाता है, तो दोस्तों जिब्राल्टर को कहा जाता है। भूमध्य सागर का द्वार जिब्राल्टर को कहा जाता है। अगला पॉइंट देखिए, पॉइंट नंबर 39 क्या कह रहा है सोर्डिम पैगोडो का देश, तो दोस्तों सोर्डिम पैगोडो का जो देश है उसको क्या कहा जाता है, मतलब इसको किसे कहा जाता है, तो म्यांमार को
स्वर्णिम पैगोडों का देश कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट देखिए, क्वीन ऑफ डेक्कन तो किसे कहा जाता है? तो दोस्तों क्वीन ऑफ डेक्कन पुणे को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, क्वीन ऑफ डेक्कन पुणे को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, फलों की डलिया किसे कहा जाता है? तो फलों की डलिया जो है 14 है, फलों की डलिया किसे कहा जाता है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, आप लोग हिमाचल प्रदेश की राजधानी आप लोग बता सकते हैं, क्योंकि देखो अभी एक नई राजधानी नाम चेंज होकर बचा है, तो आप लोग बताइए इसकी राजधानी का नया नाम जो है वो आप लोग कमेंट करके बताइए, क्योंकि मुझे तो पता है लेकिन मैं आपको हिंट दे देता हूँ। श्यामला। ठीक है दोस्तों, श्यामला है इसका प्रस्तावित नाम है। वैसे होती तो है शिमला, लेकिन इसको मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन मैं पूछने के मूड में था कि कमेंट में करके बताइए, लेकिन चलिए मैं बता देता हूँ। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला, लेकिन प्रस्तावित राजधानी जो है वो शिमला है। ठीक है दोस्तों, और हिमाचल प्रदेश का सीएम आप लोग कमेंट करके बताएं कौन है। ठीक है दोस्तों, और इसके दोस्तों नोट्स बनाते चलिएगा, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, पॉज करने के बाद इसके नोट बनाते चलिएगा, ताकि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, अगले पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, भारत का बगीचा किसे कहा जाता है? तो भारत का जो बगीचा है वो बंगलुरु को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, भारत का बगीचा बंगलुरु, मैंने बताया ना, इसरो का जो मुख्यालय है वो बंगलुरु में स्थित है। ठीक है दोस्तों, और अंतरिक्ष का शहर या इलेक्ट्रॉनिक्स का शहर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, ये कर्नाटक की राजधानी है दोस्तों। अगला पॉइंट है ब्लू माउंटेन, तो ब्लू माउंटेन्स के नाम से किसे कहा जाता है? तो फोंगपुई पहाड़ियाँ दोस्तों मैंने यहाँ थोड़ा गलत हो गया था, तो मैंने यहाँ लिख दिया है फोंगपुई पहाड़ियाँ को ब्लू माउंटेन्स के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, इसको हिंदी में नीलगिरी पहाड़ियाँ भी कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है पवित्र भूमि के नाम से किसे कहा जाता है? तो जेरूसलम को कहा जाता है। जेरूसलम को पवित्र भूमि के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट देखिए, मोतियों का द्वार नहीं है दोस्तों, मोतियों का द्वीप किसे कहा जाता है? तो बहरीन को कहा जाता है। और दोस्तों अभी हाल ही में बहरीन में माननीय मोदी जी को किस सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया, वो कौन सम्मान है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला पॉइंट है 46, मरकट का एक और नाम है एमराल्ड द्वीप, किसे कहा जाता है? तो दोस्तों आयरलैंड के नाम से आयरलैंड को मरकट या एमराल्ड द्वीप कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, मरकट या एमराल्ड द्वीप कहा जाता है आयरलैंड को। अगला पॉइंट देखिए, पॉइंट नंबर 47 है आंसुओं का द्वार किसे कहा जाता है? तो दोस्तों आंसुओं का द्वार जो कहा जाता है बॉब एल मंडप को कहा जाता है, बॉब एल मंडप। ठीक है दोस्तों, आंसुओं का द्वार बॉब एल मंडप, मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको लर्न हो जाए। अगला पॉइंट है 48, पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों पूर्व का मैनचेस्टर जो है वो ओसाका को कहा जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ओसाका को कहा जाता है। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट क्या कह रहा है 49 जो है, प्यासी भूमि का देश किसे कहा जाता है? तो दोस्तों प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया। अगला पॉइंट देखिए 50 है, एशिया का मरीज दोस्तों चीन की बात करूं तो इससे पहले मैंने भारत में प्रथम और मतलब भारत में सबसे बड़ा लंबा छोटा जो एक वीडियो मैंने बना दी है उसमें आप लोग देख लीजिए, चीन जनसंख्या में सर्वाधिक है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और पास करके इसके नोट्स बना लीजिएगा दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है इस वीडियो का अंतिम पॉइंट है दोस्तों, अंतिम इसमें 51 है, अंध महादेश के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों अफ्रीका को जाना जाता है। अंध महादेश के नाम से अंध महादेश किसे कहा जाता है? तो अफ्रीका को कहा जाता है। अफ्रीका को अंध महादेश के नाम से जाना जाता है। 2 से 3 बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। अगला पॉइंट है एड्रियाटिक की रानी किसे कहा जाता है? तो वेनिस। एड्रियाटिक की रानी वेनिस। वेनिस कहाँ पे है? तो इटली में है। ठीक है दोस्तों, इटली की राजधानी है रोम। एड्रियाटिक की रानी वेनिस। अगला पॉइंट देखिए, 1000 हाथियों की भूमि किसे कहा जाता है? तो लाओस को कहा जाता है।
1000 हाथियों की भूमि लाओस को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, पॉज करके क्रम बाय क्रम जैसे मैंने लिखे हैं इसको लिख लीजिएगा। और एग्ज़ाम टाइम मतलब अभी तो आप लोगों ने लर्न कर ही लिया होगा, तो एग्ज़ाम टाइम से 2 से 3 दिन पहले इसको रिवाइज़ कर लीजिएगा। मतलब रिवाइज़ करते चलिए आप लोग, आपका जब मन गया तब रिवाइज़ करिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब, दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम लोग मोटिवेट होते हैं वीडियो बनाने के लिए। आप लोग सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं तो सब्सक्राइब करिए अधिक से अधिक और शेयर भी करिए अधिक से अधिक। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अगला वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।